हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि 6.1 खत्म कर देंगे और थोड़े से मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। वैसे डिटेल में अगर कॉन्सेप्ट समझने हो तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देख लेना, मैंने बना रखी है पहले। यहाँ पर तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे और उसके थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे। पर फिर भी मैं थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जितना आपका 6.1 में आपको चाहिए उतने कॉन्सेप्ट। तो दो ही कॉन्सेप्ट चाहिए बेसिकली। एक तो कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए आपको कि कोई भी ऐसे लाइन है, कोई भी ऐसे लाइन है, तो उस लाइन पे जितने भी एंगल एडजेसेंट कितने भी हो सकते हैं, कितने भी। तो उस लाइन पे जैसे एंगल 1 है, 2 है, ये एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, तो इस सारे एंगलों का सम अगर मैं करूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो ये 180 डिग्री होगा। तो ये कौन सा आपको पता होना चाहिए। मतलब सीधी बात ये है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, उन सबका अगर हम सम करें तो 180 डिग्री होता है। बेसिकली ऐसे लाइन है ना, तो ये लाइन का ये जो एंगल है, ये एंगल ये 180 डिग्री होता है। तो ये पूरी लाइन है, इस पे जितने भी एंगल थे इन सबको मैंने ऐसे सम किया, तो यही तो बन रहा है ऐसे। ये तो ये ऑब्वियसली 180 डिग्री होगा, चाहे कितने भी एंगल हो, चाहे दो ही एंगल हो। अगर मान लो दो ही हो तो देखो, जैसे अगर मान लो दो ही हो, ये सीधी लाइन है, तो एक एंगल ये एंगल 1 और एक एंगल ये होगा एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री। आप देख भी सकते हो, देख लो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि सीधी लाइन है। अगर सीधी नहीं होती, मान लो ऐसे होती लाइन, तो ये एंगल 1 होता, ये एंगल 2 होता, तो भी इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। क्यों? बात मुद्दे की है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। अब चाहे दो एंगल बने, तीन बने, 6 बने, सबका सम 180 डिग्री है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए और इसी पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन आएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन पे ऐसे जितने भी एंगल हैं इनका सम, मतलब ऐसे ये पूरा ऐसे जो एंगल बनेगा इनका सम होगा 180 डिग्री। ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसका उल्टा भी बोल सकते हो, इसका उल्टा भी बोल सकते हो क्या, कि जैसे अगर मान लो कोई ऐसे लाइन है और उसके ऐसे उस पे ऐसे तीन एंगल है। कोई ऐसे एक लाइन है, एक सेकेंड, कोई ऐसे एक लाइन है, लाइन का नाम दे दो ए बी, ये ए बी लाइन है, ठीक है। और इस पे ऐसे तीन एंगल बने हुए हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, चार है वैसे तो, ये चार एंगल बने हुए हैं 1 2 3 4। तो अगर मैं बोल दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का सम 180 डिग्री है, ये मैं बता दूं पहले से, और आपसे पूछूंगा कि क्या ए बी स्ट्रेट लाइन है, क्या ए बी स्ट्रेट लाइन, इज ए बी अ स्ट्रेट लाइन। तो उल्टा भी सही हो गया कि भाई अगर ये सारे एंगल 180 डिग्री हो गए तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही है। अभी तक तो हम ये कह रहे थे ना कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ इसको उल्टा बोल दिया मैंने कि एंगल बता दिया, एक लाइन है उस पर जितने भी एंगल बने हुए उनका सम 180 डिग्री है, तो हम कह देंगे ये ए बी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, इस पर क्वेश्चन आएंगे सारे आपके 6.1 में। दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, शॉर्ट में BOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो दो स्ट्रेट लाइन है, ये पहली स्ट्रेट लाइन येलो वाली और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन दूसरे कलर से बना देता हूँ, और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन ब्लू वाली। तो ये दो स्ट्रेट लाइन नाम देते हैं, जैसे मान लो AB और CD। ये दो स्ट्रेट लाइन ऐसे आपस में काट रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को मान लो मैं O बोलते हूँ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या क्या होते हैं, ऐसे सामने सामने वाले, जैसे ये वाला, ये जो पिंक से कर रहा हूँ ना, ये सामने वाला, और ये विजुलाइज करना सीखो, ये सामने सामने वाले एंगल वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली अपोजिट है ना, अपोजिट है, देख लो एक दूसरे के, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे सामने सामने वाले एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिर्फ यही सामने सामने वाले नहीं, ये देख लो, ये भी तो सामने सामने, ये देखो जो मैं ये व्हाइट से कर रहा हूँ, ये वाला, ये भी तो सामने सामने। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो ये पिंक वाला देखो, AOD पिंक से लिख देता हूँ, AOD, और उसके सामने कौन सा है, COB। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये है कॉन्सेप्ट आपका, आर ऑलवेज इक्वल। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये देख लो, AOD ये पिंक वाला और ये COB ये पिंक वाले जो मैंने बनाए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पिंक वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल है। तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कौन से, ये व्हाइट वाले, तो ये भी इक्वल होंगे।
AOC और कौन सा DOB, ये भी इक्वल है। ये दोनों क्या है, ये व्हाइट वाले, ये व्हाइट वाले और पिंक वाले ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन दो कॉन्सेप्ट पे बेस आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो अब सीधे हम क्वेश्चन से चलते हैं और वहां से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है चीजों का। चलेगा। सभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो ये AB लाइन और ये CD लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है O पे, ये O पे। और हमें क्या क्या बता रखा है, हमें बता रखा है एंगल AOC यानी ये वाला एंगल, और BOE, AOC ये वाला एंगल और BOE ये वाला एंगल, इनका सम बता रखा है 70 डिग्री। इन दोनों का सम 70 डिग्री बता रखा है। और हमें बता रखा है BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। BOD ये वाला एंगल ये बता रखा है 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है एंगल BOE कहाँ गया BOE, ये वाला, ये बताना है हमें। और रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स मतलब जो भी COE एंगल आएगा ना उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो हमें बेसिकली COE पता करना है, फिर अगर COE पता चल गया तो रिफ्लेक्स तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि 360 में से COE अगर हम माइनस कर देंगे तो उसी को रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो COE कौन सा, ये वाला है। तो ये दोनों एंगल हमें पता करने में क्या क्या है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखो, सॉरी COE ये नहीं है, ये तो COE है, गलत बोल गया मैं। COE ये वाला, ये तो हमें इस COE का रिफ्लेक्स पता करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, अगर आपने वो समझ गए थे तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। क्या समझाया था मैंने आपको, सबसे पहले तो समझाया था कि सीधी लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ यार, तुम लोग कंफ्यूज क्यों होते हो। ये सीधी लाइन है AB, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ ऐसे अभी, ये AB सीधी लाइन है ना, इस पे ये एंगल बन रहा है। एक तो ये बन रहा है AOC ये वाला, एक ये बन रहा है COE ये वाला, और एक बन रहा है BOE। तो इन तीनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, तीनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये AOC यानी ये वाला और BOE मतलब ये दोनों, इन दोनों का सम तो ऑलरेडी बता दिया 70 है। तो अगर ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये और ये 70 है, तो बस अब बच गया ये एंगल। तो ये भी मिला के 180 डिग्री होना चाहिए तीनों। तो ये 70 है भाई। देखो हमें पता है कि COA एंगल COA जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान विजुलाइज करते जाओ। यहाँ पर COA प्लस COE की जगह AOC लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाते हुए। AOC ये वाला प्लस COE ये वाला प्लस BOE ये वाला, इनका सम कितना होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि हमें हमारा कॉन्सेप्ट पता है ये वाला, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, AOC प्लस BOE 70 क्वेश्चन में दे रखा है। AOC प्लस BOE मतलब ये और ये, इनका सम मिला के 70 डिग्री है। तो हमारे पास क्या बच गया, इन दोनों को मिला के 70 डिग्री है। तो मैं लिखूंगा 70 डिग्री प्लस ये क्या बचा, प्लस COE, और राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है। तो यहाँ से COE की वैल्यू आ जाएगी, COE क्या होगा, ये 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 110 डिग्री। तो हमें यहाँ से COE मिल गया। COE कितना हुआ 110 डिग्री। हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स ऑफ COE क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, जो एंगल होता है उसको 360 में से माइनस कर दो। तो 360 डिग्री माइनस COE कितना 110, तो 110 तो आपका रिफ्लेक्स आ गया 250। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, रिफ्लेक्स ऑफ COE 250 डिग्री आएगा। हमें BOE भी चाहिए भाई, BOE। तो BOE हमें तो बस ये बता रखा है कि AOC प्लस BOE मिला के 70 डिग्री है, ये हमें पता था। पर हमें एग्जैक्टली BOE कितना होगा ये कैसे पता करेंगे हम। तो अब सेकंड कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो इसी फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट आ गया आपका। ये स्ट्रेट लाइन वाला तो आ गया, जिसकी वजह से हमने ये 180 डिग्री लिख दिया था कि भाई लाइन के ऊपर ये सारी तीन एंगल है, पहला दूसरा तीसरा, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री हो गया। इस कॉन्सेप्ट से हमने रिफ्लेक्स ऑफ COE निकाल दिया, 250 डिग्री आंसर आ गया। अब BOE हम निकालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले कॉन्सेप्ट से। अब ध्यान से देखो, वर्टिकली अपोजिट के लिए ध्यान से देखो।
एक तो ये लाइन, इसमें बता भी रखा है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो ए बी ये वाली लाइन, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ डार्क, और सब उन पर विजुलाइज करना जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये ए बी ब्लू वाली, और ये ए बी मैंने करी, और ये सी डी पिंक से मैं कर रहा हूँ, इस पर फोकस करो, ब्लू और पिंक वाली लाइन पे फोकस करो, ये दोनों लाइन आपस में से काट रही है, काट रही है। और मैंने आपको क्या कहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये 40 दे रखा है क्वेश्चन में, बीओडी, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पर 40, तो क्वेश्चन में दे रखा है 40, तो अगर ये 40 है तो ये वाला भी तो 40 होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये देख लो ना, ये और ये ऐसे ना, ये देखो ब्लू वाली लाइन और ये पिंक वाली लाइन का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, सामने सामने, ये देख लो, ये भी इसके सामने गिरा, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, सीओए, एओसी या सीओए जो भी बोल लो, ये वाला, तो ये भी 40 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये वाला 40 तो क्वेश्चन में दे रखा था, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये वाला भी 40 हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ये अगर मेरे को पता चल गया 40 है और हमें बीओई निकालना है, तो बीओई कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एओसी और बीओई को मिला के 70 है, तो एओसी अभी हमने निकाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से कि 40 है, तो 40 प्लस बीओई 70 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बीओई कितना आ जाएगा, बीओई हो जाएगा, 40 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सो 70 माइनस 40 30 डिग्री, तो हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया कि बीओई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप देख रहे हो हमने दोनों चीज सॉल्व कर दी, बीओई का एंगल बता दिया हमने 30 डिग्री और रिफ्लेक्स सीओई बता दिया 250 डिग्री। तो इस एक क्वेश्चन में हमारे दोनों कॉन्सेप्ट लग गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला भी, और ये सीधी लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं 180 डिग्री होते हैं ये भी। तो ऐसे करके बस लैंग्वेज में आपको घुमा रखा है, आप अपनी विजुअलाइजेशन क्लियर करो, ऐसे आप वर्टिकली लाइनें देखना शुरू करो, एंगल को समझना शुरू करो, ये कैसे होगा, प्रैक्टिस करके। तो वो ये भी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर अभी फर्स्ट टाइम में समझ ना आ रहा हूँ ना तो ऐसे मतलब हो जाना कि घबरा मत जाना कि यार मेरे को क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, एक दो बार देखो आराम से समझ आ जाएगा, शुरू में थोड़ा सा विजुअलाइज करने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट देखो, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिगर में एक्स वाई और एम एन, एक दो लाइनें जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स वाई और एम एन, ऐसे कलर कोड करके दिखाता हूँ, एक्स वाई ये वाली विजुअलाइज करो इन लाइनों को, एक्स वाई ये रही और एम एन ये ब्लू से बना रहा हूँ, ये वाली ब्लू 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 ब्लू, ये रहा ब्लू। तो एक्स वाई और एम एन ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, जैसी दो लाइनें इंटरसेक्ट करें तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सिमिलरली ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे सामने सामने वाले ये दोनों सामने वाले, और ये आप ऊपर नीचे वाले भी और दाएं बाएं वाले भी, ठीक है, ये क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इसने बताया दो लाइनें एक्स वाई और एम एन, ये येलो वाली और ब्लू वाली काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना चाहिए। उसके बाद आपको बता दिया कि पीओ वाई का एंगल 90 डिग्री है, पीओ वाई, ये तो यहाँ 90 डिग्री का साइन भी होता रखा है, तो यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो का कॉन्सेप्ट डाल दिया, छोटी क्लास में ना रेशियो होते थे, 8th क्लास में आपका रेशियो होता था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका कॉन्सेप्ट डाल दिया। अब देखो आप इसमें भी घबरा जाओगे रेशियो में, जबकि छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, घबराना नहीं है अपन को। और ये 90 डिग्री है और ए बी का रेशियो दे दिया, जो एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दे दिया 2:3। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये एंगल ए, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज पूछ रहा हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये पी ओ वाई तो 90 डिग्री है ही, तो इसको मैं लिख देता हूं प्लस 90 डिग्री, किसके बराबर होगा, इनका सम। तो अगर आप ध्यान से मेरा कॉन्सेप्ट देखो कि सीधी लाइन है एक्स वाई, और इस सीधी लाइन पे तीनों एंगल ऐसे बन रहे हैं, देख लो ये मैं करके दिखा रहा हूँ डार्क, इस सीधी लाइन पे बन रहे हैं ना तीनों एंगल, ये पहला वाला ये एंगल बी, ये एंगल ए और ये 90 डिग्री वाला पी ओ वाई, ये तीनों एंगल सीधी लाइन पे बन रहे हैं। और मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, सीधी लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये बी ए और ये 90 तो दे ही रखा है, इन तीनों को मिला के 180 डिग्री होगा, तो ये तीनों को मिला के क्या होगा 180 डिग्री। तो ये तीनों को मिला के 180 डिग्री होगा, तो यहाँ से हम ए प्लस बी का एंगल निकाल सकते हैं, 180 माइनस 90 आ गया। तो हमें एक चीज पता चल गई कि ये जो ए और बी है इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये चीज हमें पता चल गई। और ए और बी का हमें रेशियो दे रखा है, तो रेशियो से नंबर निकालने के लिए, ये रेशियो का पॉइंट हटाने के लिए आप इसको 2x और 3x मान लो, यानी ए की वैल्यू होगी 2x और बी की वैल्यू होगी 3x। ये जो है ना इस टू प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, इसको हटाने के लिए हमने कोई वेरिएबल ले लिया 2x और 3x। मैं अब आपको 8th क्लास का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, रेशियो वाला 7th 8th का।
ठीक है, तो ये रेशियो का पॉइंट हटा दिया मैंने, प्रोपोर्शन का साइन हटाया, तो ए हो गया 2x के बराबर, बी हो गया 3x के बराबर। तो ये ए हो गया 2x के बराबर, बी हो गया 3x के बराबर, और इन दोनों का सम मिला के कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, 5x कितना होता है बराबर है 90 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू हो जाएगी 90/5, जिसको आप काटोगे तो आएगा 18। तो x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि a को मैंने 2x माना था, b को मैंने 3x माना था, क्योंकि हमें दे रखा क्वेश्चन में a/b यानी कि 2:3। तो x की वैल्यू 18 आ गई, तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 × x कितना होता है 2 × 18 यानी कि 36। तो एंगल a कितना हो गया 18 × 2, क्योंकि x की वैल्यू 18 निकली है, तो 18 × 2 36। सिमिलरली b की वैल्यू क्या होगी 3 × x, यानी कि x की वैल्यू क्या है 18, तो 3 × 18 कितना होता है 54 डिग्री। आप अपनी स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो a और b की वैल्यू भी पता चल गई मुझे, a आ गया 36 डिग्री, b आ गया 54 डिग्री। यहाँ लिख भी सकते हो आप, a की वैल्यू हमें पता चल गई 36 डिग्री, 36 डिग्री, और b की वैल्यू हमने अभी निकाली इक्वल टू ऐसे इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है ना, दिख रहा है। तो a और b की वैल्यू मेरे को मिल गई 36 और 54 और ये 90 है, तो ये पूरी लाइन तीनों a प्लस b प्लस c मिला के, यानी 36 प्लस 54 मिला के प्लस 90 मिला के 180 डिग्री हुई। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है c। c मतलब कौन सा, c मतलब ये जो मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ ना, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, फाइंड c, ये ऑरेंज से। तो अब वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। आप देखो कैसे कर दोगे आप सॉल्व फटाक से, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट से। वर्टिकली अपोजिट कौन सी दो लाइनें हैं, एक तो येलो वाली XY और ये MN ब्लू वाली। तो XY येलो वाली और MN ब्लू वाली, इन दोनों लाइन को फोकस करो। तो इनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये देखो, ये जो एंगल B है, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, वाइट से करता हूँ, ये जो एंगल B है, ये जो एंगल B है ऐसे, ये कितना निकाला है अभी हमने 54। तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट है, ये जो मैं अप डाउन कर रहा हूँ, ये क्या वर्टिकली, ये व्हाइट व्हाइट वाले, ये और ये फोकस करो इन दोनों लाइनों पे, XY येलो वाली पे और MN ब्लू वाली पे, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है, इन दोनों पे मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल रहा हूँ। तो ये व्हाइट वाला एंगल जो कि पता चल गया हमें 54 डिग्री है, ये और ये जो दूसरा इसके सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये 54 है तो ये भी 54 हो जाएगा। क्यों निकाला मैंने ये 54, हमें तो चाहिए C, तो अब हम C निकाल देंगे, क्योंकि ये XY जो येलो है ये लाइन है, और हमें पता है लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, कॉन्सेप्ट है हमारा। तो अगर ये 54 है तो ये पूरा तो 180 डिग्री होगा ना। तो अगर ये 54 है तो ये C कितना होगा, ये C जितना भी होगा ये C प्लस 54 मिला के 180 डिग्री होगा, क्योंकि मैं पता है लाइन पे तो यहाँ पर दो ही एंगल है, एक तो एंगल C और एक 54। ये नीचे नीचे की तरफ देखो ना, ये वाला एंगल C और ये 54 हमने वर्टिकली अपोजिट के कॉन्सेप्ट से भी निकाला। तो ये 54 प्लस C मिला के कितना होगा 54 डिग्री प्लस ये एंगल C मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से हम एंगल C आराम से निकाल लेंगे, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 54, जो कि होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एंगल C इक्वल टू 126 डिग्री, और ये आपका आंसर है। तो ऐसे बस धीरे धीरे चीजें करनी है आपको। यहाँ पर देखो ऐसे बस घुमा दिया, ये रेशियो कॉन्सेप्ट दे दिया जो कि छोटी क्लास का है, इसमें घुमा दिया आपको बस, तो इसका आंसर है 126 डिग्री। नेक्स्ट देख लो, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमें एक फिगर दे रखा है, इसमें हमें बता रखा है कि एंगल PQR और PRQ बराबर है। PQR मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो इनका नाम देते हैं बराबर है, तो दोनों को A मान लेते हैं, दोनों बराबर है A, दोनों का नाम मैंने A मान लिया। और हमसे पूछ रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि PQS और PRT, PQS यानी ये वाला एंगल, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ, और PRT यानी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे बताओ। इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि सीधी लाइन पे ये जो पास पास वाले जो एंगल ऐसे बनते हैं सर्कल, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो अब मेरे को देखो ये सीधी लाइन ही तो है, ये दो सीधी लाइनें हैं अलग अलग, एक ये वाली येलो कलर से बनाता हूँ मैं, एक ये वाली, ये सीधी लाइन है। तो इस सीधी लाइन पे ये बन गया ना एंगल, ये बन गया। तो इन ये जो मैं येलो कर रहा हूँ, ब्लू कर रहा हूँ, इनका सम यानी कि ये वाला और ये एंगल A, इसका सम 180 डिग्री होगा। तो इसको मान लो मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इस वाली लाइन को भी देख लो, तो मैं ग्रीन कर रहा हूँ PR, इस पे भी ये दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये A वाला ही, और इसको मान लो C मान लो, इसको C मान लो, तो ये भी इन दोनों का सम भी
180 डिग्री। हमें पता है ना सीधी लाइन पे जो ऐसे बनता है एंगल 180 डिग्री। तो एक तो ये सीधी लाइन पे ऐसे एक लाइन खींची होती है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बता चुका ना मैं। तो यानी इसको मैंने बी मान लिया, पी क्यू एस इसको मैंने बी मान लिया और पी आर टी को मैंने सी मान लिया, ठीक है। और मुझे पता है कि इन दोनों का सम यानी एंगल ए प्लस बी ये 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख लेता हूँ एंगल ए यानी कि पी क्यू आर, एंगल ए यानी कि पी क्यू आर प्लस ये एंगल बी यानी कि जिसको पी क्यू एस माना है मैंने प्लस पी क्यू एस। इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, ये हमारा कॉन्सेप्ट ही है। सिमिलरली इधर भी देख लो, इधर एंगल पी आर टी इसको ए मान लिया क्योंकि दोनों ही, सॉरी पी आर क्यू इसको ए मान लिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो पी क्यू आर हो या पी आर क्यू हो एक ही बात है, पी आर क्यू प्लस पी आर टी को सी माना है। तो पी आर टी मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, यानी कि इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो भी कर देंगे हम। हमें पता है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों ने ए माना है क्योंकि दोनों सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है सेम है। तो इन दोनों को मैंने ए मान लेता हूँ। तो अगर मैं ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लूँ, ये क्वेश्चन सेकंड मान लूँ, अब मैं क्या करूँ इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देता हूँ। तो ये दोनों तो सेम ही है, पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम है। तो ये अगर माइनस करूंगा तो ये तो कट ही जाएंगे। फिर इन दोनों को माइनस करूंगा तो पी क्यू एस माइनस पी आर टी। तो पी क्यू एस को मैंने बी माना है, मेरा पी क्यू एस को बी माना है तो इसकी जगह बी लिख लेता हूँ। पी आर टी को मैंने सी माना है तो उसकी जगह सी लिख लेता हूँ। तो पी क्यू एस माइनस पी आर टी और ये 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री जीरो ही हो गया। इस इक्वेशन को जब मैं आगे सॉल्व करूंगा बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल्स टू सी आ गया। तो बी इक्वल्स टू सी, बी किसको माना था एंगल पी क्यू एस को, सी किसको माना था एंगल पी आर टी को। ये देख लो ये तो इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ कर दिया ना प्रूफ हमने कि पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। भाई हमने बस ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा या यूज किया कि सीधी लाइन है उस पर अगर कोई लाइन खींची हुई है उसके जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री है। यहाँ पर तो दो ही एंगल थे, अगर तीन एंगल होते ऐसे 1 2 3 तो उनका भी सम 180 डिग्री होती है। यहाँ पर ये जो लाइन है पी क्यू इस पर दो एंगल है, एक ये और एक ये वाला। सिमिलरली ये जो लाइन है पी आर इस पर भी दो एंगल है, एक ये ए और एक सी जिसको माना था हमने पी आर टी को। तो ऐसे करके हमने इन दोनों इक्वेशन बनाई, एक बार इसके लिए बनाई ये दो एंगलों के सम करके 180 डिग्री, फिर एक बार ये पी आर लाइन के बनाई इन दोनों का सम करके 180 डिग्री, और दोनों इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया। तो ये दोनों पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों सेम थे, क्वेश्चन में दे रखा था तो ये माइनस करेंगे सेम को तो गायब हो जाएंगे। पी क्यू एस माइनस पी आर टी हुआ और 180 राइट हैंड साइड में 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री जीरो हो गया। तो यहाँ से बी माइनस सी इक्वल टू जीरो हुआ, जो कि बराबर हमने जब सी को उधर लेगा तो बी इक्वल टू सी हो गया। और बी को हमने मांगा था पी क्यू एस, सी को माना था पी आर टी, तो यानी कि हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पर, सीधी लाइन पे जो लाइन से एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। इसमें लिखा हुआ है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है। x प्लस वाई मतलब ये वाला y और ये x, ये ए बी लाइन के ऊपर बने हुए ना x और y, और नीचे ए बी लाइन के नीचे बने हुए ये w और z, ये दोनों एंगल इनका सम हमें इक्वल बता रखा है। मतलब ये ऊपर वाले x प्लस वाई और ये नीचे वाले w और z इनका सम इक्वल है, ये बता रखा है क्वेश्चन में। और हमें बोल रखा है कि प्रूव करो कि जो लाइन है AOB यानी ये सीधी लाइन है जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ, ये लाइन है मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करो। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि अगर किसी लाइन पे जो एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होता है तो हम कह देते हैं ये लाइन है। तो हमें किसी तरह से बस ये प्रूव कर देना है कि x प्लस वाई 180 डिग्री, या फिर हम ये प्रूव कर दें कि z प्लस w 180 डिग्री है। दोनों में से कुछ भी प्रूव कर दें कि 180 डिग्री है तो हम बोल देंगे ये AOB लाइन है, क्योंकि हमें पता है, मैंने बताया था ना रिवर्स अभी, कि अगर सीधी लाइन पे एंगल है, मान लो एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, इनका सम अगर 180 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये लाइन है, और यही तो पूछ रहा है ये। तो बस हम देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो ऐसे कॉमन सेंस वाली बात है, पर प्रूव करना सीखो। प्रूव ऐसे होगा, ये देख लो ये पूरा सर्कल बन रहा है x y z और w, मतलब ये x y z और w, x y z प्लस w, ये पूरा सर्कल बन रहा है। और हमें सर्कल का पता है एंगल होता है 360 डिग्री। चारों एंगल बन गया ना, चारों एंगल x y z और w पूरा सर्कल बन गया, तो पूरा कंप्लीट एंगल बन गया, तो उसका सम होता है 360 डिग्री। यहाँ तक बात सही है। और हमें ये कह दिया कि x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है, तो हम 1 मिनट के लिए x प्लस वाई को a मान लेते हैं
डब्ल्यू प्लस जेड को बी मान लेते हैं। तो ये एक्स प्लस वाई को मैंने ए माना तो ए, डब्ल्यू प्लस जेड को बी मान लिया तो बी। तो ए प्लस बी का सम हो गया 360 डिग्री। तो ए प्लस बी का सम कितना हो गया 360 डिग्री। और हमें ये कह दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों इक्वल है। तो या तो मैं दोनों को ए लिख दूं क्योंकि इक्वल ही है ए और बी। भाई एक्स प्लस वाई को मैंने ए माना लिख दिया, डब्ल्यू प्लस जेड को बी माना लिख दिया, और ये पता ही रखा क्वेश्चन में कि दोनों इक्वल है, यानी कि ए और बी इक्वल है। तो मैं चाहे दोनों को ए लिख दूं चाहे दोनों को बी लिख दूं, बात तो एक ही है। तो मान लो मैं दोनों को ए लिख देता हूँ क्योंकि इक्वल ही है। तो मैं ए प्लस बी की जगह ए प्लस ए लिख देता हूँ बराबर 360 डिग्री। तो ए प्लस ए कितना हो गया 2a बराबर 360 डिग्री। और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 360 डिग्री बाई 2, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 180 डिग्री आ गया। तो a इज इक्वल टू 180 डिग्री। और a क्या माना था मैंने x प्लस वाई, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया। तो बस मैंने आपको क्या कहा था कि लाइन के ऊपर के जो एंगल अगर 180 डिग्री सम आ जाता है तो हम कह देते हैं वो लाइन है। तो ये ऊपर के एंगल ये x और y इनका सम मैंने 180 डिग्री बता दिया। इसका मतलब हेंस AOB इज अ लाइन। ये मैंने प्रूव कर दिया ना कि ऊपर x प्लस वाई 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ऊपर ये जिसके ऊपर ये एंगल बने में ये क्या है, एक लाइन है। तो हेंस AOB इज अ लाइन। समझ रहे? तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे था, बस प्रूव करके उसने पूछ लिया आपसे। चाहे आप एक्स प्लस वाई की जगह नीचे डब्ल्यू प्लस जेड भी प्रूव कर सकते थे आप। ए मैंने तो इसमें ए और बी दोनों इक्वल थे तो मैंने दोनों को ए मान लिया, आप दोनों को बी मान सकते थे। तो 2b हो जाता है, 2b इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता। तो b की वैल्यू क्या थी डब्ल्यू प्लस जेड, तो डब्ल्यू प्लस जेड 180 डिग्री हो जाता। कुछ भी, चाहे ऊपर वाले दोनों एंगल 180 डिग्री प्रूव कर देते या नीचे वाले, कोई सा भी, उससे किसी भी को भी प्रूव करने से ये प्रूव हो जाता कि ये लाइन है, ए बी जो है AOB जो है वो लाइन। तो बस हमने प्रूव कर दिया, तो AOB लाइन है, हेंस प्रूव। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इन द फिगर POQ इज अ लाइन और OR इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। तो POQ एक लाइन है, ये POQ एक लाइन है आपकी, ये POQ है ना, ये ना, ये जो मैं येलो कर रहा हूँ ये POQ एक आपकी लाइन है, वही बोल रखा है इसने। और रे OR इज परपेंडिकुलर, OR ये जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर का एंगल होता है 90 डिग्री, और यहाँ बता भी रखा फिगर में ये 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद पढ़ो परपेंडिकुलर टू लाइन, उसके बाद लिखा PQ के परपेंडिकुलर है OR जो मैंने ब्लू से बनाई है। तो इसके बाद लिखा हुआ OS इज अनदर रे, ये OS ये जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूँ, ये वाली पिंक कलर से कर रहा हूँ, ये पिंक कलर से जो मैं कर रहा हूँ ये है OS। ये कह रहा है एक और लाइन है, एक और लाइन है जो OP और OR के बीच में है। तो OP यानी कि येलो वाली और OR ये ब्लू वाली, इनके बीच में लाइन है OS, ये बता रखी है इसने, ये जो मैंने पिंक कलर से। तो तीन लाइनों के बारे में बता रखा है। PQ एक लाइन है जिसके परपेंडिकुलर ये ब्लू वाली OR है, और OP येलो वाली और OR ब्लू वाली के बीच में ये OS पिंक वाली जो मैंने बताई है ये है। इतना बता रखा क्वेश्चन में। और ये एंगल मुझे पता चल गया कौन सा एंगल, ROQ 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गई, ये मैंने लिख दिया 90 डिग्री। उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है ये। तो कैसे करोगे भाई, ROS इज इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बस हम जैसे जैसे जो लिखा हुआ है हमें वो करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें वही अपना कॉन्सेप्ट की एक लाइन है, उसके ऊपर जितने भी एंगल है, मान लो 1 2 3 4 एंगल है, तो इन सबका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कितने एंगल है, यहाँ पर देखो कितने एंगल है, ये एंगल नंबर 1 ये वाला, ये एंगल नंबर 2 ये वाला, और ये एंगल नंबर 3 ये 90 डिग्री वाला। तो 3 एंगल है, तो तीनों को मिलाएंगे तो सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो बस हम वही लिख रहे हैं अब एंगल POS, तो मैंने लिखा एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये वाला ROS, तो ROS प्लस ये 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, एंगल ROQ, एंगल ROQ, ये वाला ROQ। तो इन तीनों का सम कितना होगा, लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स बने हुए उनका सम 180 डिग्री। तो बस हम ये लिख लेते हैं, POS को एज इट इज लिख दिया मैंने, POS, ROS को एज इट इज लिख दिया, देखो ये वाला ROS हमें मिल गया, प्लस ROS, यही तो प्रूव करना है मैं, प्लस ROQ की जगह, ये रहा ROQ की जगह मैं 90 डिग्री लिख रहा हूँ, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बस अब आप इक्वेशन बना लो ROS में। जब आप इक्वेशन बनाओगे तो आपकी बनेगी
ये 90 उधर जाके 180 से माइनस हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? आपकी इक्वेशन बनेगी ROS की फॉर्म में इक्वेशन बना रहा हूँ, ROS इज इक्वल टू, ये 90 उतर गया, 180 में से माइनस हुआ तो 90, और ये माइनस POS भी उधर जाके POS हो गया, तो माइनस एंगल POS। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। हमें ये प्रूव करना है, तो अभी तक हम सिर्फ ROS ये हमने बनाया। अब आगे चलो, आगे आप क्या देखोगे, ये 90 पता चल गया, हमें ये इक्वेशन पता चल गई। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए Q इज इक्वल टू हाफ QS माइनस POS। अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, जरा ध्यान से देखो, ये एंगल ROS, ये वाला एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, ये वाला है 90 डिग्री वाला ROQ, एंगल ROS ये वाला और एंगल ROQ ये वाला मिला के क्या बनेगा, बनेगा QOS। ये QS में क्यों बना रहा हूं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें QS लिखा हुआ है, तो ये बराबर है QOS के। अब मुझे पता है ROQ 90 डिग्री है, क्योंकि हमें दे रखा है क्वेश्चन में ROQ परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री है, तो यहाँ से ROQ की वैल्यू लिख दूंगा, तो ROS इज इक्वल टू QOS, और ये 90 डिग्री को मैं उधर ले गया, तो ये 90 डिग्री आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, यहाँ ये हम लेके आ जाएंगे बस किसी तरह से। तो ये जो मैंने इक्वेशन बनाई ना, ROS की दो इक्वेशन बन गई, एक तो ऊपर वाली बनाई थी जो पिंक डब्बे में, और एक और ये बना रहा हूँ ये ग्रीन डब्बे में, ग्रीन डब्बे में बना देता हूँ, ठीक है। तो ROS की हमारी ये दो इक्वेशन बन गई, ये वाली और ये वाली, है ना। ROS इज इक्वल टू 90 माइनस POS, ROS इज इक्वल टू QS माइनस 90 डिग्री। अब आप क्या करो, बस इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो इसी पेज पे, यही साइड में कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा उम्मीद कर रहा हूँ। इन दोनों को एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, व्हाइट कलर से कर रहा हूँ मैं ऐड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड करूंगा, तो ये ROS और ROS 2ROS हो जाएगा, या लाइन खींच देता हूँ, बस ऐड कर रहा हूँ इन दोनों को, तो 2ROS, ये लेफ्ट हैंड साइड वालों को ROS और ROS इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 2ROS हो गया। इसके बाद ये प्लस में 90 है, माइनस में 90 है, तो 90 कट जाएगा। आप अपनी स्पीड पे ऐड कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, मैं अपनी स्पीड पे ऐड कर रहा हूँ। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, QS माइनस POS इज इक्वल टू QOS माइनस POS, दिख रहा है ना आपको, QOS माइनस POS। बस अब आपका आंसर आ गया। तो ROS, ये 2 को उधर भेज दूंगा तो डिवाइड में चल जाएगा, ROS इज इक्वल टू, 2 को उधर भेजेंगे तो अपॉन में चल जाएगा, 1/2, इसको ब्रैकेट में लिख दो, QOS माइनस POS। अब आप ध्यान से देखो, यही तो प्रूव करने के लिए बोला था, ROS इज इक्वल टू हाफ QS माइनस POS, ये आगे देख लो, ROS इज इक्वल टू हाफ QS माइनस। तो हमने कुछ नहीं करा, बस दो इक्वेशन बना ली ROS की फॉर्म में और उन दोनों को ऐड कर दिया। ROS की फॉर्म में या ROS की फॉर्म में दो इक्वेशन बना ली, पहली ऐसी दूसरी ऐसी, और फिर दोनों को ऐड किया, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमसे पूछ रहा था वो। तो प्रैक्टिस से आपको ये सब चीज आएगी, आप करके देख लेना इनको, प्रूफ वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वीडियो काफी लंबी होगी, आराम से समझाया ना इसलिए। नेक्स्ट देखो, अच्छा हाँ ध्यान रखना, अगर आपको जल्दी जल्दी सीखना है ना, तो मैंने सारे क्वेश्चन शॉर्ट्स में भी करा रखे, सिर्फ शॉर्ट्स में, पहला क्वेश्चन पहले शॉर्ट में, दूसरा क्वेश्चन दूसरे शॉर्ट में से करके जल्दी जल्दी रिविजन वगैरह के लिए करा रखे, प्लेलिस्ट में ढूंढ लेते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इट इज गिवन दैट XYZ कोई एंगल है 64 डिग्री का, और एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हमें फिगर इसमें बनाना है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इसको पढ़ के हमें फिगर बनाना है। तो देखते हैं क्या क्या रखा है, डरना नहीं है। क्या रखा है, XYZ कोई एंगल है 64 डिग्री, तो बना लेते हैं हम, ये X, ये X और ये Y और ये Z ऐसे बना लो। तो XYZ एंगल है 64 डिग्री, बना लिया मैंने 64 डिग्री, एंड XY इज प्रोड्यूस टू P, तो ये XY को ऐसे P तक प्रोड्यूस कर दिया, आगे तक ले गया, ये ले गया प्रोड्यूस टू P, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, बना लिया मैंने XYZ 64 डिग्री, और ये XY को हमने आगे P तक प्रोड्यूस कर दिया, ये बन गया फिगर। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, ZYP मतलब ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये Z Y और P, कैसे डायग्राम बनाया हमने, जो जो कह रहा था वो करते गए हम। पहले क्या था, XYZ 64 डिग्री है, तो XYZ 64 डिग्री मैंने बना दिया। फिर कह रहा था XY को प्रोड्यूस करो P तक, मैंने XY को आगे प्रोड्यूस कर दिया P तक। फिर आगे कह रहा है कि अगर YQ बाइसेक्ट करती है ZYP को, तो ZYP जो मैंने डार्क कर रखा है, ये ZYP है, इसको बाइसेक्ट कर रही है YQ, तो Y ये रहा, तो ये Q में बाइसेक्ट कर दिया,
वाई क्यू। फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा एंगल पूछ रहा है, ये जो मैं वाइट से कर रहा हूँ एक्स वाई क्यू, यही है ना एक्स वाई क्यू, ये हमें फाइंड करना है एक तो एक्स वाई क्यू। और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या होता है कि जो एंगल है क्यू वाई पी निकाल के उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको। जो भी एंगल हो उसको अगर 360 में से माइनस कर देते हैं तो हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स ऑफ दैट एंगल। तो यहाँ पर हमें किसका रिफ्लेक्स चाहिए, क्यू वाई पी का। तो हम क्यू वाई पी निकालेंगे, उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो हम क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो बेसिकली हमें ये क्यू वाई पी भी करना है, ये वाला ये। तो हमें दो एंगल फाइंड करने, एक तो व्हाइट वाला एक्स वाई पी और एक ये पिंक वाला क्यू वाई पी, एक्स वाई क्यू, सॉरी एक्स वाई क्यू, ये व्हाइट वाला जो मैंने बना रखा है ये एंगल फाइंड करना है, और एक पिंक वाला क्यू वाई पी, ये दो एंगल फाइंड करना है। चलो जी कैसे करोगे देखो। अब सबसे पहले तो हम वही लाइन वाला कॉन्सेप्ट के, लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं 1 2 3 4 इन सबका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितने एंगल है, एक तो 64 वाला एक्स वाई जेड, ये वाला एक्स वाई जेड, तो लिखते चलते हैं कितने एंगल है। एक तो एंगल एक्स वाई जेड ये वाला, और एक एंगल ये जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू, और एक क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी, इन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। जिसमें हमें पता है एक्स वाई जेड 64 है तो इसको तो हम लिख देते हैं 64, एक्स वाई पी कितना है 64, तो इसको तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर 64 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, जेड वाई क्यू ये वाला एंगल ये, और क्यू वाई पी, ये जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी एंगल में आपको कुछ बात समझ में आ रही है। जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी एंगल जो दोनों है, इसमें क्वेश्चन में क्या रखा था कि वाई क्यू जो है बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को, ये जो बड़े जो मैं डार्क कर रहा हूँ अभी जेड वाई जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ पी, इसको इसने बाइसेक्ट किया था वाई क्यू को, लिखा हुआ है ना वाई क्यू को बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल इक्वल एंगल में बाइसेक्ट करेगा, इक्वल इक्वल एंगल्स में। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जेड वाई पी को बाइसेक्ट करते हुए वाई क्यू, ये जो ब्लू वाली वाई क्यू एक रे बनाई। तो बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल इक्वल एंगल में बांट रही है, तो मतलब कि जेड वाई क्यू और ये क्यू वाई पी ये दोनों इक्वल एंगल है। जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमें तो क्यू वाई पी चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्यू वाई पी चाहिए, तो हम इस जेड वाई क्यू को भी, क्योंकि इक्वल ही है दोनों, बाइसेक्ट किया इक्वल, तो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। तो दोनों को मैं क्यू वाई पी लिख लेता हूँ, तो इसको लिख लेता हूँ 2 क्यू वाई पी, एक क्यू वाई पी इसको मान लेता हूँ और एक इसको, तो दोनों को क्यू वाई पी लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्या हो जाएगा 64 डिग्री एक्स वाई जेड है ही, प्लस 2 क्यू वाई पी, और क्यों लिखा है क्यू वाई पी क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, तो क्यू वाई पी एंगल चाहिए हमें, तो क्यू वाई पी लिख लिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ से क्यू वाई पी की वैल्यू आ जाएगी 2 क्यू वाई पी है, और 64 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 180 में से, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 116 डिग्री। तो क्यू वाई पी की वैल्यू आ गई आपकी 116/2 करेंगे इसको तो हो जाएगा 58 डिग्री, मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो क्यू वाई पी हमारा 58 डिग्री आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स निकालने के लिए किसी भी एंगल का उसको 360 में से माइनस कर दो, तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो 360 में से 58 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 302 डिग्री। तो इस पार्ट का आंसर आ गया हमारा 302 डिग्री। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स आ गया 302 डिग्री, यहां तक ठीक है। अब हमें ये भी चाहिए एक्स वाई क्यू, तो कौन सा एंगल चाहिए, एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स वाई और क्यू। तो हमें तो पता चल गया ना क्यू वाई पी 58 डिग्री है और क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू दोनों इक्वल है, तो ये भी 58 डिग्री होगा, तो इसको हमने मान लिया 58 डिग्री। भाई ये दोनों इक्वल ही तो है, जेड वाई क्यू ये वाला एंगल और क्यू वाई पी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, और क्यू वाई पी की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, तो यानी कि जेड वाई क्यू ये वाला भी 58 डिग्री आ गया। अब हमसे पूछा होता है एक्स वाई क्यू की वैल्यू, एक्स वाई क्यू मतलब मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ, ये वाला एक्स वाई और क्यू, ये जो ऑरेंज मैंने करा है बस इस पे फोकस करो, एक्स वाई क्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 64 हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है और ये 58 अभी हमने यहाँ से निकाली, तो 64 प्लस 58 कितना होता है, 64 प्लस 58 जो होगा वही एक्स वाई क्यू की वैल्यू होगी। तो बस ऐड कर लो, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। तो आंसर आपका हो गया कितना हो गया 60 50 110 1110 और 12 यानी कि 112 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया एक्स वाई क्यू की वैल्यू 122 डिग्री और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी की वैल्यू 302 डिग्री। ठीक है, तो ये था आपकी एक्सरसाइज 6.1।
ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 6.1 में, हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे, पर मोटा मोटी देखें तो आपके सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट थे। एक तो ये स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं इन सब का सम 180 डिग्री, और ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं ये वाले 1 और 2 या 3 और 4, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी 1 बराबर होता है 2 के, 3 बराबर होता है एंगल 4 के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट, और ये लाइन पे जो बनते हैं एडजेसेंट एंगल उनका सम होता है 180 डिग्री। ये दो कॉन्सेप्ट पे पूरी एक्सरसाइज 6.1 की। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। चलो फिर टेक केयर।